देखो बच्चों, आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास 12th क्लास का। तो इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें बच्चों आपके पास क्या है, इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या आपके पास, फर्स्ट टॉपिक आपके पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके पास क्या होगा। तो आपके पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है, आपके पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है। उस कंडक्टर में आप क्या करें, उस कंडक्टर में सपोज ये आपके पास कोई भी आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपने क्या किया, कोई भी करंट फ्लो किया आपने। तो जैसे ही आप इस कंडक्टर में करंट फ्लो करोगे तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अराउंड दैट कंडक्टर। ठीक है, इसके चारों ओर आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगा। इसी को आप क्या बोल दोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें बच्चों आपके पास थ्योरी जो होगी वो क्या लिखेंगे, ठीक है, इसमें थ्योरी किस तरह से लिखते हैं आप, इसमें लिख दोगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन कंडक्टर then magnetic field is produced around that conductor। ठीक है, this effect is called the magnetic effect of electric current। तो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपके पास क्या होगा बच्चों, जब भी आप किसी भी कंडक्टर में क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अराउंड दैट कंडक्टर। इसी को आप क्या बोल दोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने डेफिनेशन भी लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए कंडक्टर then magnetic field is produced around that conductor, this effect is called the magnetic effect of electric current। तो ये बच्चे आपके पास डेफिनेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसमें अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक बच्चों इसमें है बायो सावर्ट लॉ। इसमें जो अगला टॉपिक है बच्चों वो क्या है आपके पास, बायो सावर्ट लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ आपके पास क्या होगा, ये बीओ सावर्ट लॉ, वो आपके पास बच्चों क्या होगा, बायो सावर्ट ने क्या बताया आपके पास कि आपके पास कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट क्या होगा, आपने क्या किया, कोई स्मॉल टुकड़ा लिया आपने, कोई पीस लिया आपके पास। ठीक है, तो वो एलिमेंट होता है आपके पास, लेंथ का भी हो सकता है, एरिया का भी हो सकता है, वॉल्यूम का भी हो सकता है। तो आपके पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, उस एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसको निकालने के लिए बायो सावर्ट ने अपना एक रूल दिया आपके पास। ठीक है, तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास होगा क्या, वो देख लीजिए आप कि सपोज आपके पास ये कोई कंडक्टर है। देखिए पहले इसमें मैं आपको समझाता हूं बायो सावर्ट लॉ किस लिए यूज होता है, फिर मैं इसको आपको लिखा दूंगा कि आपके पास सपोज कोई ये कंडक्टर है, कंडक्टर का आपने सपोज नाम दे दिया आपने XY, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें कितनी करंट फ्लो रही बच्चों आपके पास I। इस कंडक्टर से आपके पास क्या है, R डिस्टेंस पर P कोई पॉइंट है, ये P कोई पॉइंट रहा आपके पास। इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों एक एलिमेंट मानते हैं, DL लेंथ का आप क्या करते हैं, एलिमेंट मानते हैं। ये आपने एलिमेंट का सेंटर रिप्रेजेंट कर दिया O डैश। एलिमेंट की जो लेंथ है वो क्या है बच्चों आपके पास, DL है। जितनी करंट इस वायर में फ्लो होगी उतनी ही करंट आपके पास इस एलिमेंट में फ्लो होगी। इस एलिमेंट के सेंटर से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली बच्चों R, इसको मान लेता हूं मैं D। ये बच्चों आपके पास एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो बायो सावर्ट ने क्या कहा कि इस एलिमेंट के कारण, ड्यू टू दिस एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दैट एलिमेंट। कि आपके पास क्या होगा, इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों पॉइंट P पर, एलिमेंट है तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो आपके पास इसको रिप्रेजेंट कर दिया dB से। तो इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास आ गया dB। वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किससे, जो इस एलिमेंट में करंट फ्लो होगी उसके। ये
दूसरा आपके पास क्या होगा, dB। जो dB है आपके पास, dB क्या है बच्चों आपके पास, इस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। तो dB होगा वो जो एलिमेंट है उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, फर्स्ट। ये आपके पास सेकेंड। और जो थर्ड है आपके पास बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग, जो dB है आपके पास पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट एलिमेंट। तो आपके पास क्या होगा, जो dB है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा आपके पास, I के। dB इज प्रोपोर्शनल टू dl। अब पॉइंट P की जो आपके पास डिस्टेंस है, पॉइंट P की जो डिस्टेंस है आपके पास किससे, जो एलिमेंट का सेंटर है उससे, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ। पढ़ रहे हैं आप सब कुछ ये। और फोर्थ आपके पास क्या होता है, जो आपने लाइन मिलाई है कौन सी, O डैश और ये P, ये लाइन इस एलिमेंट से कितना एंगल बना रही है, थीटा, उसकी साइन, उसका साइन ले लीजिए, तो मीन साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दैट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पॉइंट P फ्रॉम सेंटर O, ठीक है। dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जो बच्चे आपके पास क्या है, साइन थीटा, उसके प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको अगर आप थ्योरी पे लिखना चाहें तो थ्योरी को आप कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं आपके पास। तो थ्योरी में आप इसको कैसे लिख देंगे कि आपके पास ये सपोज डायग्राम बनाया, आपके पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपने क्या किया, कोई एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट का बच्चा आपके पास क्या है, सेंटर O डैश है, इससे पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, r डिस्टेंस पर ये थीटा एंगल बना रहा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट P क्या होगा आपके पास, फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं मैं आपके पास, डायरेक्टली, थ्योरी बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर। क्या आपके पास कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वही करंट आपके पास एलिमेंट फ्लो होगी। दैट इज जो dB होगा आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चा आपके पास, I के। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड बच्चा आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की बच्चों लेंथ होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज जो dB है वो आपके पास किसके प्रोपोर्शनल होगा, dl के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड देखिए आपके पास, मैं आपको सबको समझा चुका हूं, ये आपके पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बिटवीन तो आपका देख लो, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड सेंटर O डैश। सेंटर O डैश क्या बच्चा आपके पास, एलिमेंट का जो आपका सेंटर है। तो आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस कितनी है P और सेंटर के आपके पास R, उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो 1/r²। फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो डेट इज आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो आपके पास क्या है, ये मैग्नेटिक, आपके जो बायो सावर्ट लॉ है, बायो सावर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट P। यह पास डायग्राम रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर, की कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एलिमेंट, की लेंथ कितनी है उसके प्रोपोर्शनल होगा।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड सेंटर ओ डैश। क्या आपके पास ओ डैश जो आपके पास क्या है एलिमेंट का सेंटर है और पॉइंट पी है, उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास। तो डीवी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। देन आपके पास 4 पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डीवी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो आप ये बच्चों आपके जो 4 इक्वेशन बनी है इनको आप एक साथ लिखिए आपके पास। तो आप कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चा आपके पास क्या आ गया, dv इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चा आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो dv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट यहां पर क्या आया, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर के क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, तो आप लिख देंगे हियर k is proportionality constant। ठीक है, इन MKS सिस्टम में बच्चों आपके पास k की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो वैल्यू बच्चों आप पुट कर दीजिए इसमें। तो यहां पर आप मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका रब करता हूं इसमें। अब देखिए बच्चों आपके पास ये k की वैल्यू होती है तो आपके पास dv क्या आ गया, dv इज इक्वल्स टू k की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या है, बायो सावर्ट लॉ है, ये रहा आपके पास। यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं वेयर जो म्यू नॉट होता है बच्चों उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी अपॉन मीटर इज कॉल्ड द, बच्चों इसको क्या बोलते हैं आप, इज कॉल्ड द परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम। क्या आपके पास क्या है, परमीबिलिटी है किसकी, फ्री स्पेस की। तो बच्चों आपके पास ये आपके पास क्या है, बायो सावर्ट लॉ है। और बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी आपके पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कारण आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगा या आर डिस्टेंस पर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब इसके बेटे एप्लीकेशन पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसके लिख नहीं रहा अभी, तो इसके आपको एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो इसका एप्लीकेशन आपके पास क्या होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो इसमें आपके पास इतना ही पढ़े आप, बायो सावर्ट लॉ क्या